हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संधि पर। संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है, संधि के उदाहरण और संधि को पहचानने का तरीका जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि में दो शब्द या पद एक दूसरे से जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। क्या होता है संधि में? दो शब्द होते हैं और दोनों शब्द जुड़ जाते हैं तो संधि का निर्माण होता है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर एक विकार उत्पन्न होता है। दोनों को जब मिलते हैं तो एक विकार उत्पन्न होता है। यही विकारजन्य संपर्क ही क्या है? संधि है। तो जो दो वर्ण होते हैं, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, ये जब मिलता है तो जो विकार उत्पन्न होता है वही संधि होती है। संधि को समझकर वर्णों को पृथक करना जिससे वे मूल रूप में आ जाए। कोई शब्द है, उसको जब पृथक किया जाता है दो भागों में तो क्या होता है? मूल शब्द आ जाते हैं। तो जब दोनों के मूल शब्द आ जाएं तो उसे हम क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। वर्णों के आधार पर संधि को तीन प्रकार में बांटा गया है। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। सबसे पहले हम जानेंगे स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि, स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मिलने से जो विकार या रूप परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मिलने से स्वर आप जानते हैं अ आ ई होता है, जो वो अ से री तक वो क्या है? स्वर है। तो जब दो स्वर मिलते हैं इसके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या होता है? स्वर संधि कहलाता है। दो स्वर आपस में मिलकर एक अन्य स्वर का निर्माण करते हैं तथा आपस में जुड़े शब्दों से एक तीसरे अर्थपूर्ण शब्द की उत्पत्ति करते हैं। जो दो शब्द होते हैं वो आपस में जुड़कर क्या करते हैं? एक नए शब्द का निर्माण करते हैं और वो क्या होता है? एक अर्थपूर्ण शब्द होता है। स्वर संधि में स्वरों का आपसी मेल होता है। क्या होता है स्वर संधि में? दो स्वरों का आपसी मेल होता है। जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण होगा और दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण, वो दोनों ही क्या होगा? स्वर होगा। स्वर संधि के 5 भेद हैं। स्वर संधि जो है वो कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। पहला दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि तथा पांचवा है अयादि संधि। सबसे पहले हम जानेंगे दीर्घ स्वर संधि के बारे में। दीर्घ स्वर संधि क्या होती है? दो सजातीय अथवा सवर्ण स्वर जैसे अ आ मिलकर दीर्घ स्वर के रूप में परिवर्तित होते हैं। ऐसी संधि को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। यदि अ आ ई ई उ तथा री के बाद ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर जुड़ता है तो दोनों मिलकर आ ई उ तथा री के रूप में सामने आते हैं। अब क्या इसमें दीर्घ संधि में क्या होती है? दो सजातीय वर्ण। सजातीय वर्ण क्या है? अ आ है तो दूसरी तरफ जो दूसरा शब्द होगा उसमें भी क्या होगा? अ आ ही होगा। पहले शब्द में अ आ है तो दूसरे में अ आ ही शुरुआत में होगा। और या क्या होगा? ई ई है तो दूसरा जो शब्द होगा उसमें भी क्या होगा? उसके भी शुरुआत में ई ई होगा। उसी प्रकार उ से अगर अंत हो रहा है तो दूसरा जो शब्द होगा उसका भी क्या होगा? पहला अक्षर क्या होगा? वो उ होगा। या तो री है तो वो उसका भी पहला अक्षर री होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, पहले जो शब्द का है अगर अ है तो दूसरे का जो शुरुआत है वो अ ही होना चाहिए। यहाँ चारों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, देखिए इसमें क्या है? अगर इधर लेफ्ट साइड अ है तो राइट साइड भी क्या है? अ या आ ही है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए पांचवा, छठवां, सातवां क्या है? लेफ्ट साइड ई या बड़ी ई है तो राइट साइड भी क्या है? ई या बड़ी ई है। और उससे बनने वाला जो नया शब्द होगा वहाँ पे क्या होगा? बड़ी ई होगी। उसी प्रकार उ, लेफ्ट साइड उ है तो राइट साइड भी क्या है? उ ही है। तो इस प्रकार वो उससे जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? बड़ा उ बनेगा। उसी तरह री है लेफ्ट साइड तो राइट साइड भी री है। मतलब सजातीय हो। जैसे अ है तो अ आ है तो इधर राइट साइड अ आ है। ठीक है। अब यहाँ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में क्या है? अन्न प्लस अभाव। क्या बन रहा है? अन्नाभाव। अब देखिए यहाँ पे क्या है? अ
प्लस अ मिलकर क्या हो रहा है, आ बन रहा है। आ मतलब दीर्घ स्वर, आ को दीर्घ स्वर कहते हैं, ई को, बड़ी ई को दीर्घ स्वर कहते हैं, बड़ा ऊ को दीर्घ स्वर कहते हैं, और री जो है वो दीर्घ स्वर है। तो यहाँ पे क्या है, जो भी शब्द बनेंगे उसमें क्या होगा, या तो आ होगा, या तो बड़ी ई होगा, या बड़ा ऊ, या री होगा। वहाँ पे क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि होगी। दीर्घ स्वर संधि की पहचान क्या है, जो शब्द बनेगा वो उसमें क्या होगा, जो जुड़कर बना है वो आ होगा, बड़ी ई होगा, बड़ा ऊ होगा, या री होगा। देखिए जैसे अन्न धन अभाव, क्या शब्द बना, अन्नाभाव। यहाँ पे क्या हुआ, सजाती जो वर्ण है वो जुड़े, अ प्लस अ आ। नेक्स्ट है देवालय, देव अ और आ मिलकर क्या बना, आ। फिर उसके बाद विद्या धन अर्थी, यहाँ विद्यार्थी बना, इसमें क्या हुआ, आ प्लस अ बना क्या, आ। विद्या धन आलय, विद्यालय, आ प्लस आ जुड़ के क्या बना। अब आप देखिए यहाँ पे अ के साथ या तो अ जुड़ा है या तो आ जुड़ा है, आ के साथ अ जुड़ा है या आ जुड़ा है। तो दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, सजातीय वर्ण जुड़ते हैं। आगे देखिए ई के साथ बड़ी ई जुड़ा है या छोटी ई जुड़ा है। क्या हुआ यहाँ पे, रवि प्लस इंद्र रविंद्र, छोटी प्लस छोटी इक्वल टू बड़ी, क्योंकि ये दीर्घ संधि है, स्वर संधि है, तो क्या होगा, जो भी होगा वो दीर्घ होगा, तो बड़ा ई होगा। हरि प्लस ईश हरीश, छोटी प्लस बड़ी इक्वल टू बड़ी। फिर रजनी प्लस ईश रजनीश, बड़ी बड़ी मिलकर क्या बना, बड़ी। फिर भानु प्लस उदय, भानु में क्या है, छोटा ऊ है, और उदय में क्या है, भी छोटा ऊ है, दोनों मिलकर क्या हो गया, बड़ा ऊ बन गया। स्वयंभू बड़ा ऊ है, उदय छोटा ऊ है, बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलकर क्या हुआ, बड़ा ऊ बन गया। पितृ धन ऋण, पितृण, ये क्या है, री और री मिलकर क्या हो गया, री बन गया। तो इस तरह हम क्या समझे कि जहाँ पर भी आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री बनेगा, दो शब्द मिल जुड़ेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा। और साथ में क्या होगा, सजातीय वर्ण जुड़ रहे हों तो वहाँ दीर्घ स्वर संधि होगा। सेकंड है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि क्या है, अ या आ सजातीय स्वर के बाद यदि अन्य सजातीय स्वर है, मतलब अ आ के बाद अ आ नहीं आए, कुछ और आए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे ई रहेगा तो ए हो जाएगा, ऊ रहेगा तो ओ हो जाएगा, और री रहेगा तो अर हो जाता है। क्या समझ में आया, गुण स्वर संधि वो है जहाँ पर अ आ सजातीय स्वर के बाद अन्य सजातीय स्वर आए, मतलब अ आ के बाद, वहाँ हमने क्या देखा था दीर्घ स्वर संधि में कि अ आ के बाद अ आ ही आए, लेकिन यहाँ क्या है, अ आ के बाद अन्य सजातीय स्वर आए, मतलब ई ऊ और री आए। अब क्या है, दूसरी बात ये क्या बता रहा है कि ई अगर जुड़ेगा तो वहाँ पे ए हो जाएगा, ऊ जुड़ेगा तो ओ हो जाएगा, और री जुड़ेगा तो अर हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण है सुर प्लस इंद्र, अ प्लस ई मिलके क्या बना, ए, तो क्या हुआ, सुरेंद्र। देव प्लस ईश, अ प्लस बड़ाई क्या हुआ, ए बना, तो क्या हो गया, देवेश। रमा, आ प्लस ई छोटी मिलके क्या बन गया, ए, तो रमेंद्र। सूर्य प्लस उदय, अ प्लस ऊ मिलकर क्या बना, ओ, सूर्योदय। समुद्र प्लस उर्मी, अ प्लस बड़ा ऊ मिलकर क्या बना, ओ, समुद्रोर्मी। महा प्लस उदय महोदय, आ प्लस ऊ मिलकर क्या बना, ओ। गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी, आ प्लस ऊ मिलकर क्या बना, ओ। उसी तरह देव प्लस ऋषि देवर्षि, अ और री मिलकर क्या बना, अर। महा धन ऋषि महर्षि, वो क्या हुआ, आ और री मिलकर अर बना। तो देखिए जहाँ पे ए, ओ और री आए, अर आए, वहाँ पर क्या है आपका, कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। नेक्स्ट है वृद्धि स्वर संधि। अब देखते हैं वृद्धि स्वर संधि क्या है। अ या आ के बाद ए या ए हो तो दोनों मिलकर ए
और ओ और औ हो रहे तो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। स्वर वर्ण के इस विकार को वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अ और आ के बाद अगर ए आता है तो वो ए हो जाता है, और ओ और औ आता है तो औ हो जाता है। यहाँ पे क्या है, उसमें देखिए आपका ए था और ओ था और अर था गुण संधि में। यहाँ पे क्या है, ए है और औ है, तो जहाँ पे ए है आएगा और औ आएगा वो क्या होगा, वृद्धि स्वर संधि होगी। और ए ओ आएगा तो क्या होगा, अर आएगा तो क्या होगा, गुण संधि होगी। अब उदाहरण इसका देखें, एक प्लस एक, एक, ए अ प्लस ए, यहाँ जुड़ के क्या बन रहा है, देखिए जहाँ यहाँ इसमें क्या है, ए की मात्रा है या औ की मात्रा है बीच में जुड़ने पे, तो ऐसे इसको आपको जब पहचानने को आएगा तो आप आराम से पहचान सकते हैं कि ये क्या है, वृद्धि स्वर संधि है। मत धन ऐक्य, मत ऐक्य, ए हो जा रहा है। पहले देखिए मत प्लस एक क्या है, मत ऐक्य, ए प्लस ए, सदा प्लस एव, आ प्लस ए, शिवा प्लस ऐश्वर्य, आ प्लस ए, शिवैश्वर्य। परम प्लस ओजस्वी, परमोजस्वी, अ प्लस ओ क्या हुआ, औ हो गया। परम प्लस औषध, परमौषध, अ प्लस औ इक्वल टू औ। नेक्स्ट है यण संधि। यण संधि क्या है, ई उ तथा री के बाद यदि कोई भिन्न तथा विजातीय स्वर आता है तो ई का य, उ का व और री का की जगह र हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आप ध्यान दे रहे होंगे कि लेफ्ट साइड अभी अ और आ की बात हो रही थी। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड क्या है, ई और ई उ री की बात हो रही है। तो यण संधि वो है जहाँ पे लेफ्ट साइड आपका ई उ और री आए, वहाँ पर आप यण संधि लगा देंगे आसानी से। अब उदाहरण देखते हैं कैसे बन रहा है। जब ई जुड़ेगा तो य बनेगा, उ जुड़ेगा तो व बनेगा और री जुड़ेगा तो र बनेगा। अब देखते हैं कैसे बन रहा है। यदि प्लस अपि, यद्यपि, ई प्लस अ इक्वल टू य, यद्यपि। यहाँ पे क्या हुआ, य बीच में आ रहा है। उसी प्रकार इति प्लस आदि, यहाँ पे क्या है, इत्यादि। ये जो शब्द बना ई और आ के जुड़ने से नया शब्द क्या आ गया, य आ गया, इत्यादि। नेक्स्ट है अति उत्तम। यहाँ पे क्या हो गया, अति का छोटी और ऊ जुड़कर क्या हो गया, य बन गया, अति उत्तम। जो त था वो आधा हो गया और जो वो था उसकी जगह य हो गया, ऊ की जगह। न्यून, यहाँ पे क्या है, ई प्लस बड़ा ऊ मिलकर क्या बना, य, न्यून। नदी प्लस अर्पण, नद्यर्पण, बड़ा ई प्लस अ मिलकर क्या बन गया, य। देवी प्लस आगमन, देव्यागमन, बड़ी प्लस आ मिलकर क्या हुआ, य बन गया। नेक्स्ट है मनु प्लस अंतर, मनवंतर, उ प्लस अ मिलकर क्या बना, व बन गया। सु आगत, स्वागत, उ और आ मिलकर क्या हो गया, व बन गया। अनु, अब देखिए इसमें भी क्या है, उ, जब उ के साथ कोई वो मिलेगा तो क्या होगा, व हो जाएगा। तो अनु प्लस एषण, अन्वेषण, व हो गया। प्रत्य प्लस अनुमति, प्रत्य री प्लस अ क्या हो गया, र हो गया। मातृ प्लस आनंद, मात्रानंद, ये क्या हो गया, री प्लस आ मिलकर क्या हो गया, र हो गया। नेक्स्ट है अयादि संधि। अयादि स्वर संधि क्या है, ए ओ या औ के बाद कोई भिन्न अथवा विजातीय स्वर आता है तो यह मेल ए का ए का आए और ओ का औ तथा औ का आव हो जाता है। क्या हुआ, ए ओ औ के बाद अभी तक क्या बात हो रही थी, पहले सबसे पहले क्या बात हुई, दीर्घ संधि में अ की बात हुई, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बात हुई, यण संधि में ई की बात हुई, और अब अयादि स्वर संधि में क्या बात हो रही है, ए ओ औ की। लेफ्ट साइड क्या है, ए
ओ औ। तो यहाँ पे क्या है, जब ए के मेल से, जब ए मेल होगा तो क्या होगा, अय होगा, ए का मेल होगा आय होगा, ओ का मेल होगा अव होगा, और औ का मेल होगा तो आव होगा। जैसे ने प्लस अन, ए प्लस अ मिलकर अय, नयन। नै प्लस अक, नायक, आय हो गया। ए प्लस अ मिलकर क्या हो गया, आय। फिर पो प्लस अन, पवन, और पौ प्लस अन, पावन। यहाँ पे क्या है, औ और प्लस अ जुड़कर क्या हो जा रहा है, आव हो जा रहा है। तो क्या हो गया नया शब्द, पावन। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।